वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 43 क्वेश्चन 44 देखो बेटा। अब निम्नलिखित सूचनाओं से एक लागत विवरण तैयार करना है। जुलाई 2019 की बिक्री दे रखी है 30 लाख रुपए की। बेचे गए माल की लागत दे रखी है 24,80,000। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आगे प्रशासन व्यय दे रखे हैं 1,80,000 के। विक्रय व्यय दे रखे हैं 40,000 रुपये के। अब अमाउंट दो जगह डिवाइडेड है, एक साथ 2019, 31/7/2019। जो एक साथ में अमाउंट है तीनों चारों वो कौन से हैं? ओपनिंग स्टॉक है और दूसरे हैं वो क्लोजिंग है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है। प्रत्यक्ष मजदूरी मूल लागत की 30% है। जो प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 30% कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। उपभोग कच्ची सामग्री मूल लागत की 50% है। जो प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 50% कहाँ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड में। इसके अलावा प्रत्यक्ष व्यय मूल लागत के 20% है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वो 20% है मूल लागत के। कारखाना उपरिव्यय मूल लागत के 20% हैं। सब कुछ इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। आपको कैसे भी प्राइम कॉस्ट तक पहुंचना है, ठीक है, फॉर्मेट को सेट करने के बाद। पकड़ो किताब। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44। इसमें भी बनाना पड़ेगा क्या आपको? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। अगर आउटपुट दिया है, यूनिट है तो कॉस्ट शीट बनाओ, यूनिट नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा। कॉस्ट शीट एज ऑन 31/7/19। अब मैंने 2 लाइन बना दी, लेकिन बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो एक लाइन मेरे को हटानी पड़ेगी यहाँ से। ये क्या रहेगा? पर्टिकुलर। ये रहेगा अमाउंट। सबसे पहले आएगा क्या यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना? 3,20,000 रुपये। इसके बाद इधर आएगा एड में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ कितना दिया है? मिसिंग है। सॉरी, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चार लाख रुपए। मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें सब मटेरियल में आएंगी, इसे कैरेज इन वार्ड, फ्राइट ऑन परचेज या स्क्रैप सोल्ड। बाकी कुछ दे नहीं रखा है, इसका एडलेस कर देंगे यहीं पे। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? पॉइंट ए, मटेरियल कंज्यूम। लेकिन मटेरियल कंज्यूम के बारे में एक बात बोली है क्वेश्चन में। क्या बोला है? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये जो वैल्यू है ना, वो एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अगर हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो तो उसका आधा यहाँ आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? इसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट जो भी वैल्यू दी है हमको। एक हमको दिया है डायरेक्ट वेजेस। बताओ कितना डायरेक्ट वेजेस के बारे में? तो एट द रेट ऑफ 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास है नहीं तो ये वैल्यू मिल नहीं पाएगी। इसके बाद दिया है हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये भी प्राइम कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। अब इसके अलावा कोई और डायरेक्ट दिया हो या कोई आपको प्रोडक्टिव दिया हो, ऐसा कुछ दिया है? डायरेक्ट या प्रोडक्टिव नहीं दिया। तो इन दोनों की अमाउंट के बाद में यहाँ एक वैल्यू बनेगी जिसको बोलेंगे हम बी पॉइंट प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में यहाँ से हम ऐड करेंगे देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में? ओके, एट द रेट ऑफ
20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। चेक करते रहना भैया ना। अब प्राइम कॉस्ट नहीं है तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आ सकते। कोई और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, कारखाने से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, किसी का डैप, वाटर, स्टीम, फ्यूल, ऐसा कुछ एक्सपेंसेस कोई भी कारखाने से रिलेटेड कोई नहीं है। अब स्टॉक की बात आएगी, ऑफिस में आएंगे वो, यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसका मतलब क्या है कि दूसरे नंबर पर जो वैल्यू दी है ना, जिसमें दो दो संख्या लिख रही हैं, दूसरे नंबर पे WIP है। कितना है WIP? 3,20,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस 4,80,000। इसको एडलेस करेंगे, यहां से क्या बनाएंगे हम? C पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट। तब बन पाएगा जब हमारे पास ये वैल्यू है नहीं हमारे पास। इसके बाद में यहाँ से ऐड करेंगे फिर हम ऑफिस ओवरहेड, जिसका नाम उसने लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। क्या बोला है? 1,80,000 दे रखे हैं, यहाँ लिख दो 1,80,000। ऑफिस के और खर्चे होते हैं, किसी की सैलरी वगैरह दी है क्या? नहीं दी। इसको एडलेस करने के बाद में वो ऑफिस के बाद आते हैं फिनिश गुड्स वगैरह। यहाँ बनेगा D पॉइंट, इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट। इसी का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है? 4,20,000 यहाँ लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे कितना? 3,40,000। इसको ऐड लेस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बनेगी इधर पॉइंट E। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना? 24,80,000 रुपये गिवन है। इसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। गिवन है पहले से 40,000। दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे लास्ट पॉइंट बनता है F, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना? इसको दोनों को जोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स दी है 30 लाख की, इनको जोड़ो दोनों को बेटा। 25,20,000। और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? सेल्स प्राइस। कितने का? 30 लाख का सेल्स प्राइस है बेटा, 30 लाख। ये हो गया सेल्स। तो कितना बचा हमारे पास? 4,80,000। ये क्या बचा है? प्रॉफिट। अब जो वैल्यू मिसिंग है उनको निकालना शुरू करेंगे हम। ऊपर से हमको कुछ नहीं मिल पाएगा, इधर से हम इधर से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। यहाँ देखते हैं बेटा, किसी का कॉस्ट वगैरह है हमारे पास? ऑफिस है, फैक्ट्री है। अच्छा नीचे तो फिर दोबारा देखो एक बार, सेल्स है, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट ऑफ ये हो गया, ये 24,80 ये वाला 24,80,000 जो बन रहा है, किसका बन रहा है? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। ये 24,80,000 कैसे बने होंगे? यहाँ एक वैल्यू रही होगी जिसमें 4,20,000 जोड़े होंगे और 3,40,000 घटाए होंगे, तभी तो बना होगा 24,80,000। अब रिवर्स कर दो, 24,80 में 3,40 तो जोड़ दो और 4,20 को घटा दो। जब उल्टा चलते हैं तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करते हैं। करो 24,80,000 में 3,40,000 जोड़ो और 4,20,000 घटा दो। 24 लाख बचा है। बाकी सब लोग चेक कर लें बेटा एक बार, सब लोग एक बार चेक कर लो। 24 लाख सीधा चेक कर लो। 24 लाख प्लस 4,20 माइनस 3,40, क्या उतना वैल्यू बच रहा है? 24,80,000। ओके। अब इसके बाद में आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। 22,20,000 देखो ये जो 24 लाख बना है बेटा, ये 24 लाख बना है 1,80,000 को जोड़ के, तो 24 लाख में से 1,80 घटा दो, कितने बचेंगे? 22,20,000। यहाँ हो जाएगा 22,20,000 रुपये। बात समझ रहे हैं यहाँ तक?
इसके बाद ये 22,20,000 कैसे बना होगा बेटा, यहाँ पे एक प्राइम कॉस्ट रही होगी, प्राइम कॉस्ट में 20% जोड़ा होगा, तब जाके दो वैल्यू मिली होंगी हमको, है ना, जोड़ने के बाद में तब ये मिला है हमको। अब यहाँ पे दो वैल्यू मिसिंग है, ये दो वैल्यू मिसिंग है। प्राइम कॉस्ट का बेसिस है सब कुछ, सब कुछ किस पे है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे है। तो प्राइम कॉस्ट को मैं 100 मान सकता हूं, बस वही काम अब तुमको करना है। देखो इधर लेट प्राइम कॉस्ट बराबर 100, एक्सपेंस कितना है बेटा प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड 20%, इसमें मैंने ऐड कर दिया बेटा फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20%, तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें 20, इसके बाद कितना बन जाएगा 120। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, फैक्ट्री कॉस्ट मान सकता हूं मैं इसको विदाउट वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस की जो अमाउंट है मेरे पास उनको मैं हटा दूं तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है मेरे पास। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों अमाउंट यहाँ से निकाल देनी, हटा देनी है, तो ये 22,20,000 नहीं बन पाएगा। करूँगा क्या मैं, 22,20,000 में 480 को जोड़ दो बेटा और 320 को हटा दो, घटाओ 23,80,000। कहने का मतलब मेरे पास जो रियल में फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी फैक्ट्री कॉस्ट है, 23,80,000। ये वैल्यू मैंने निकाली कैसे है, मेरे पास 22,20,000 रुपये थे, जिसमें मैंने प्लस किया रिवर्स फॉर्मेट से 480 और माइनस किया रिवर्स फॉर्मेट से 320, तब जाके मेरे को ये 23,80,000 बनी। ये 2380 मेरे अकॉर्डिंग है वैल्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 120, तो यहाँ से मैं प्राइम कॉस्ट निकाल सकता हूँ 100 के बराबर। तो प्राइम कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, देन प्राइम कॉस्ट मतलब 100 बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, 23,80,000 डिवाइड बाई 120 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसको सॉल्व। 19,83,333, ठीक है, 0.33 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर रिचेक कर लेना, क्योंकि जब वैल्यू पॉइंटों में आती है थोड़ा मिस्टेक होता है, हमको ऐसा लगता है कि मिस्टेक वैल्यू है ना, तो एक बार रिचेक क्या करना है बेटा, 22,20,000 में एक बार ऐड करो 480 और माइनस करो 320, एक बार ये वैल्यू चेक कर लो, बस चेक कर लो एक बार, क्योंकि जब भी पॉइंटों में वैल्यू आती है तो उसमें चांस होता है कि वो गलत है, तो हो सकता है इतनी हो। 2380 है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा बेटा इधर, 19,83,333। अब करना क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने 20% निकालो, 19,83,333 का 20%। यस, ठीक है, 3,96,667 कर देता हूं मैं इसको। अब रिचेक क्या करना है, क्या इन सबको एडलेस करने के बाद इतना पहुंच पा रहे हैं हम, है ना, इन सबको एडलेस करके इतना पहुंचना चाहिए ना, वो चेक कर लो। इसमें इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको घटा दो, देखो क्या इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ऊपर चलते हैं। यहां लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये रही प्राइम कॉस्ट, इसका निकाल दो 20%, 19,83,000 का 20%। यहां हम निकाल रहे हैं ना कितने का, 19,83,33 का 20%, कितना आया 396,667। यहाँ कितना निकाल रहा है, डायरेक्ट वेजेस 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब इसका बेटा 30% निकाल दो, 19,83,333 का 5,94,999, तो उसको मैं ऐसे समझूं 5,95,000, 5,95,000। यहां तक बात समझ पा रहे हैं सब, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 50% निकालना है इधर। 9,91,666, इसको मैंने 666 आ रहा है, इसको 667 या 666 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 रुपये तुम इधर बढ़ा चुके हो, तो 6 और 7 3 इधर आ जाएंगे, सही है ना, बात समझ गए यहाँ तक, इतना आ गया 9,91,666। अब ऊपर मटेरियल का देखते हैं बेटा, 9,91,666 इनको एडलेस करने के बाद आना चाहिए
320 में कुछ यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ये लेस करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आएगी। तो करना क्या है, इसमें से ये जोड़ दो और ये वाला घटा दो। 1,71,000 चेक करो जरा, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1,71,000 कितना, 10,71,666। चेक करो जरा, और 667 हो सकता है या 665, 1 रुपये का इधर उधर हो सकता है। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन का आंसर। 67 66 में वही बोल रहा हूँ, ये आंसर है वैसे तो, लेकिन 66 66 हो सकता है पॉइंट की वजह से। कोई बात नहीं, बात आगे समझ सकते, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45, एबीसी कंपनी की पुस्तकें में अभिलेख सितंबर 2019 के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना, 8,000 रुपये, कारखाना अधिव्यय का 160%। इस बात को समझना है, जो डायरेक्ट लेबर है वो 8,000 रुपये की है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है ये। तो 8,000 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय 100, फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ जाएंगे। आगे, बेचे गए माल की लागत दे रखी है आपको 28,000 रुपये। स्कंद खाते निम्न प्रारंभिक व अंतिम शेष बताते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, अदर डाटा है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, प्रशासन एक्सपेंसेज है, सेल्स भी दे रखी है। आप कुल लागत और लाभ बताते हो विवरण पत्र तैयार करो। एक ही वैल्यू मिसिंग है, वो निकल जाएगी, पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 4,000 रुपये। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना, 4,300। एडलेस करेंगे, यहाँ बन जाएगा पॉइंट ए, मटेरियल कंज्यूम। नहीं, प्राइम कॉस्ट तब आता है जब उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ते हैं। अभी तो एक्सपेंस जोड़े ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ वैल्यू है नहीं, लिखेंगे भी नहीं हम, बोल भी नहीं आ रहा है इसके बारे में कुछ। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस या लेबर, कितने रुपए, 8,000। लेकिन ये इसके बारे में कुछ बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बात क्या समझनी है कि ये जो 8,000 रुपये है ना, ये 160% के बराबर है, और निकालना कितना, 100%। 100% क्या है फिर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे तो 8,000 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100। कल भी बताया था मैंने ये वाली बात। चलो और बताओ, डायरेक्ट कोई और एक्सपेंसेज है इसमें, डायरेक्ट नहीं है और कोई। इसको एडलेस करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बी पॉइंट, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या प्राइम कॉस्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमको पता है फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेंगे, ये बोला है ये 100% के बराबर है फैक्ट्री ओवरहेड, तो कैसे निकाल पाएंगे। ये जो 8,000 रुपये हैं ये 160% के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए, निकाल दो। 5,000 रुपये प्राइम कॉस्ट में 5,000 रुपये ऐड करेंगे, और इसके बाद में प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP,
6,000 एडलेस करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम कॉस्ट आएगा, उसके बाद एडलेस हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, सी पॉइंट बनेगा क्या, फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में कुछ बोला है? फैक्ट्री कॉस्ट कोई किसी के बराबर वैल्यू है फैक्ट्री कॉस्ट? कारखाना लागत के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। ऐड करेंगे यहां से ऑफिस ओवरहेड्स। क्या ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में कुछ बोला है? जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,300 रुपया। और भी दे रखे हैं कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस कहीं? इसको एडलेस करने के बाद में बनाएंगे डी पॉइंट, और ये बनेगा क्या, ऑफिस कॉस्ट। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है ओपनिंग? 7,000 का है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,000 इसमें से माइनस होंगे, तब एडलेस करके क्या अमाउंट बनेगी इधर, जिसको बोलेंगे पॉइंट ई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 28,000 गिवन है क्वेश्चन में, 28,000 रुपये, 28,000 ये गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन दिया है ना। अब इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दिए हैं क्वेश्चन में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? कितना? 1,700 के सेलिंग एक्सपेंसेस है, इनको ऐड करेंगे 1,700 रुपये, तो पॉइंट बनेगा लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हो जाएगा कितना? 39,700। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सेल्स प्राइस 37,500 सेल्स प्राइस। तो इसमें हाँ सेल्स प्राइस ये सेल्स है, तो इसमें क्या आ रहा है, लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस है। 39,700 में से 37,500 हटा दो। भैया तो 29,700 बैठा है, 28,000 का और 1,700 जोड़ोगे तो 29,700 है भैया, 28,000 में और 1,700 ठीक है। 29,700 फिर प्रॉफिट है यहाँ पे बेटा, गलत एडिशन हुआ है था वो। चलिए 37,500 में से 29,700 घटा दो। 37,500 माइनस 29,700 7800। ये तुम्हारा प्रॉफिट बन गया यहाँ पे 7800 रुपया। समझ गए बात को? नीचे से सारी वैल्यू फिलअप है, ऊपर हमको देखना है। देखो ये जो 28,000 बने यहाँ पे वैल्यू रही होगी, इसमें 7,000 जोड़े होंगे, 9,000 घटाए होंगे, तब जाके 28,000 हमको मिले होंगे। ये तो मतलब है इस बात का। तो 28,000 में 9,000 जोड़ दो, 7,000 घटा दो। रिवर्स चलने पर अपोजिट करते हैं। कितना? 30। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 30,000 रहे होंगे, 30 में 7 जोड़ा 37, 9 घटा के 28 आ गए, और 30,000 क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफिस कॉस्ट। अब ये 30,000 कैसे बने होंगे, यहाँ एक वैल्यू रहेगी जिसमें 1,300 रुपये जोड़े होंगे, तो 1,300 घटा दो, 28,700 में 1,300 जोड़ के 30,000 बने, 28,700 क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनी होगी बेटा, यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट रही होगी, प्राइम कॉस्ट में 5,000 जोड़े होंगे, 4,000 जोड़े होंगे, 6,000 घटाए होंगे, तब 28,700 मिला। अब उल्टा चलेंगे तो 28,700 में क्या करना है, 6,000 को जोड़ना है, 4 को घटाना है, 5 को घटाना है, 23,700। यहाँ पे रहे होंगे बेटा 23,700 में 5,000 जोड़ा होगा, 4,000 जोड़ा होगा, माइनस क्या होगा 6,000, ये वैल्यू आ गई होगी 25,700। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 25,700 में 5,000 जोड़ो, 4,000 जोड़ो, 6,000 घटा दो, देखो क्या 28,700 बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये 25,700 कैसे बने होंगे बेटा, इस 8,000 को जोड़ने के बाद में 25,700 बने होंगे, तो 8,000 को तुम घटा दो, ये वाले जो 8,000 हैं इनको घटा दो 25,700 में से, 17 यहाँ आया होगा बेटा 17,700। क्या है ये हमारा मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रिवर्स करते हैं, 17,700 में 4300 जोड़ दो बेटा और 4,000 घटा दो, ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 18,000 रुपया। यही मिसिंग वैल्यू थी जो हमने निकाल दी। बताओ बात आ गई समझ में सबको, क्लियर?
ठीक।